आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बेन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 का। कितना? 14.2 का। देखिए, अभी तक जो बातें हुई हैं वो कौन कौन सी बातें हुई हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो 14.1 में उसमें था प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक माध्य निकालना होगा इसमें, और इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ रहा है माध्य निकालने के लिए, और साथ में एक नया कंसेप्ट जुड़ रहा है। उसको क्या कहते हैं? बहुलक। इसको क्या कहते हैं? बहुलक। इसको देख लीजिए, बहुलक। बहुलक में हम बात करेंगे। देखिए, बहुलक वैसे बहुत साधारण है। इसका देखिए सिंपल सा फार्मूला है बहुलक का। इसका क्या कहते हैं? यल प्लस और यल प्लस F0 माइनस F2 F0 माइनस F1 और F2 इंटू H। देखिए, ये जो यल है वो लोएस्ट नंबर है। कुल मिला करके इसमें आगे और पीछे की बात कर रहा है। आगे पीछे कहने का मतलब है क्या है कि कोई सारणी दिया हुआ है, इसके पहले वाला क्या था और इसके बाद वाला क्या है। जैसे हमारे पास कोई सारणी है, आपने अभी सारणी देखा है, टू कोई टेबल था, उसमें पहले वाले अध्याय में वो आपने चैप्टर में देखा था कि कोई सारणी दी हुई थी, लंबा सा सारणी दी। इसके पीछे और इसके आगे और इसके बाद, आगे बाएं दाएं दोनों तरफ की बात करता है। इसलिए क्या है, F1 और F2 F3, इसलिए तीन चीज दिया गया है। F0 जो है, F1 क्या है, वो एग्जैक्ट नंबर है, और F0 पहले का है, F2 बाद का है। ठीक है, इसलिए इसमें बात किया जाएगा। H को तो जानते हो, यल को भी इस नया कंसेप्ट जुड़ रहा है, इसको हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन से इत्मीनान पूर्वक समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से बिल्कुल हुबहू आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक वर्ग भर्ती हुए रोगियों का आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों के प्रवृत्ति मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको देखिए माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम यहाँ बता रहे हैं, माध्य उसके बाद में बताया जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या है उसके बारे में अगर बात करें, बहुलक का फार्मूला ये है। ठीक है, ये क्या है? बहुलक है, बहुलक। और उसके बाद हम माध्य बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस सारणी को आप किताब खोल लीजिएगा 14.2 का। इस सारणी का अधिकतम मान कितना होता है? इस सारणी का अधिकतम मान बराबर कितना है? 23। इसमें कितना दिया है? 23। और वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल 35 से 45। वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 45। वर्ग माप कितना है? 10। ठीक है, इसमें वर्ग माप कितना दिया है? 10 दिया है। अब उसके बाद देखिए निम्न माप कितना है? 35। निम्न माप कितना है? 35। ये चीज इसकी बारे में बात कर रहा है, 35 निम्न माप। और उसके बाद क्या दिया है? निम्न माप हो गया, यल हो गया, H हो गया। यहाँ पर निम्न माप क्या है? H हो गया, ये H है, यल हो गया, H है। और ये क्या है? इसको अधिकतम मान को क्या कहते हैं? इसको F0 कहते हैं। ठीक है, F0 कितना हो जाएगा? इसको देखिए, F1 की बात करो, F1 23। F0 की बात करो, F0 मतलब पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व की बारंबारता। इसके बारे में अगर बात करेगा, बारंबारता। पूर्व की बारंबारता कितना है? पूर्व की बारंबारता F0 बराबर 21। इसके पहले की बारे में बात कर रहा है। बाद की बारंबारता कितना है? बाद की बारंबारता किसका है? F2। इसका कितना दिया है? बाद का 14 दिया है। कितना दिया है? 14 दिया है। बस यही चीज है, इसमें उठाकर रख दो, बस इसमें कुछ नहीं अब रहा।
बस बाकी ये क्वेश्चन ये क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया है। यल कितना है 35 है, यल कितना है 35 है, प्लस एफ जीरो कितना है, एफ जीरो 21 है, 21 माइनस एफ वन कितना है 23, एफ वन कितना है 23, इस तरीके से। ठीक है, एफ जीरो कितना है 23। अब आगे देखिए, देखिए आगे क्या कह रहा है। अब एफ जीरो हो गया, ये हो गया, यहाँ पर एफ वन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा फॉर्मूले में गलती है, उसको हम सुधार दे रहे हैं। उसमें क्या है, एफ वन और ये जीरो, एफ वन ये जीरो। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको क्योंकि माइनस नहीं घटता ना, इसलिए थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ा, ये एफ वन हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2 × 23 माइनस एफ जीरो, एफ जीरो कितना दिया है, एफ जीरो 21, एफ जीरो कितना है 21 माइनस एफ टू कितना दिया है, एफ टू 14, एफ टू कितना दिया है 14, प्लस 35 प्लस इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 3, ये हो गया। और गुणते एच, एच कितना है, एच 10 है, 10। ठीक है, इस तरीके से 35 प्लस 20 और ये कितना हो जाएगा 11। तो इसका भाग करोगे तो क्या क्या आएगा, प्लस 1.8 आएगा, 35 से 36.8। तो ये है बहुलक का जो मान आएगा 36.8 आएगा। तो देख रहे हो कितना ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सभी मान यहाँ पर रखे, यहाँ पर हमने प्राप्त किया, उसको मान को फिट कर दो फॉर्मूले में, बस आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके माध्य को बारे में बात करेंगे। तो इसके माध्य के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चलिए अब देखते हैं इसके माध्य के बारे में। देखिए माध्य में क्या कह रहा था कि 5 से लेकर 15 तक कितने बार में आता है 6 है, 15 से लेकर 25 तक कितने हैं 11 है, 25 से 35 तक 21 है, 35 से 45 तक 23 है, 45 से 55 की 12 बार 14 टाइप की है। ठीक है, 55 से 65 तक कितने टाइप की है, 5 टाइप की है। पूरा टोटल कितना होता है 80 होता है। अब एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई हम जानते हैं कैसे आता है। इसको यानी ये निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है। किसको, यानी 5 और 15 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये 30 30 10 40, 40 का कितना होता है 20 होता है। इसी तरीके से 20 हो जाएगा, इसका कितना आएगा 30 आएगा, और इसका कितना आएगा 40, और इसका कितना आएगा 50, और इसका कितना आएगा 60। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, और ए इसका पहले निकाल लेते हैं। ए क्या मान लेते हैं, ए बराबर 1 हम मान लेते हैं, ए बराबर 40, ए बराबर कितना हो गया 40। एक्स आई हम पहले निकाल लेते हैं, डी आई पहले निकाल लेते हैं, तब बात करते हैं। 10 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 40 माइनस 30, और इसका 20 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20, 30 माइनस 40 बराबर माइनस 10, 40 माइनस 40 बराबर 0, 50 माइनस 40 बराबर 10, 60 माइनस 40 बराबर 20। ये हो गया। इस तरीके से यच क्या मान लेते हैं, यच हम मान लेते हैं 10। ठीक है, तो 30/10 कितना हो जाएगा, 30/10 माइनस 3, माइनस 20/10 बराबर माइनस 2, 10/10 बराबर माइनस 1, 0/10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10/10 ये प्लस में है 1 हो जाएगा, 20/10 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एफ आई यू आई कैसे निकाला जाता है, एफ आई यू आई, एफ आई कितना है 6 है, यू आई कितना है, यू आई 3 है, 6 3 18 माइनस 18, और 11 दूना 22 माइनस 22, 21 21, इस तरीके से 23 0 0, 14 1 14, और 5 दूनी 10। ठीक है,
इस तरीके से इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा -37 इस तरीके से। अब जो जो चीजें दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया एफ आई यू आई कितना दिया है -37, ये हो गया एफ आई कितना दिया है -80, ए बराबर कितना दिया है ए बराबर 40, एच बराबर कितना दिया है एच बराबर जो हमने माना है 10। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर माध्य x बराबर a प्लस एफ आई यू आई बटे एफ आई। ठीक है, एफ आई गुणित h, ये हो गया। a कितना है a है 40 प्लस एफ आई यू आई कितना है एफ आई यू आई -37, एफ आई कितना है 80 गुणित h कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया इस तरीके से। अब कितना हो जाएगा ये 40 माइनस 37 बटे 8, ये हो जाएगा 40 माइनस इसका मान कितना होता है, इसका मान नहीं तो ऐसा करते हैं 8 4 जा 32, 8 4 जा कितना होता है 32, ये हो जाएगा -37, ये 8 हो गया। इस तरीके से इसको जो है आगे लेके चलते हैं। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 283 बटे 8, इसको जब करेंगे तो इक्वेट करेंगे तो 35.375। अच्छा, ये आया। अब देखिए इसके पहले क्या आया था उसके बारे में बात करते हैं। 36 दशमलव कुछ आया था, कितना आया था 36 दशमलव कुछ आया था, 36.8 आया था। इस मान और इस मान में कितना डिफरेंस है देख रहे हो। जो बारंबारता होता है और वो जो बहुलक होता है लगभग समान आते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है, लगभग कितने आते हैं, समान आते हैं, यही मतलब है। उसका 36.8 है तो इसका 35.37 आ गया, इसका भी वही लगभग ही आ रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लगभग समान ही आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको बारे में बात। निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटे को सूचना देता है। जीवन काल घंटों में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसके बारे में बात है। कुल मिलाकर बहुलक याद करना है। क्या याद करना है, बहुलक याद करना है। तो देखिए किताब देखिए, सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक का बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसमें है, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 61 है, कितना है 61 है। अब इसका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल 60 80, वर्ग अंतराल कितना है 60 80। अब L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर इसको घटाओगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। H बराबर कितना है, H बराबर भी 20 आएगा, ठीक है। और F1 कितना हो जाएगा, F1 स्टार्टिंग वाला 60, ठीक है। और उसके बाद F0 कितना हो जाएगा, F0 मतलब इसके पहले वाला, F0 मतलब 52, कितना हो जाएगा 52। और F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर 38, कितना हो जाएगा 38। अब बारंबारता का सूत्र रख दो, बारंबारता बराबर कितना होता है, बारंबारता बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H, ये हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर 20 है, प्लस F1 कितना है, F1 60 है, कितना है 60 है। F0 52 है, 52, 2 गुणित 2, F1 कितना है, F1 कितना हो जाएगा 60 माइनस F0 कितना है, F0 52 है, F2 कितना है 38 है, 38 गुणित H कितना है, 20 है, ये रहा।
20, 20 प्लस इसको जब घटाओगे कितना आ जाएगा 9 आएगा, इसको कितना हो जाएगा 120, इसको कितना हो जाएगा ये 90 आएगा गुणित 20। इस तरीके से अब आगे देखिए 20 प्लस 9, 120 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 3 12, कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताइए क्या, सही है ना, 8 2 10 और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 8 1 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 30 गुणते ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा इसका, इसको इक्वट करोगे तो कितना आएगा 20 20, एल कितना है 20 है, तो इसमें देखिए एल कितना है, एल 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 मतलब 60, एल तभी मैं सोच रहा हूँ एल मतलब कितना हो गया 60 हो गया, तभी मैं सोच रहा हूँ कैसे कम आ रहा है, ठीक है 60 कम आएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा, 60 प्लस इसका कितना हो जाएगा 45 बटे 8, यहाँ पर 32 आएगा, 32 8, तो इसका कितना हो जाएगा 60 प्लस 5.625, इसका कितना हो जाएगा 65.625। इस तरीके से इसका बारंबारता आएगा, बहुलक, ठीक है, क्या है इसका ये बहुलक है, बहुलक बारंबारता कितना आएगा 65.625 आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसको पढ़ते हैं तो समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों में गांव की 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू खर्च बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, साथ में मासिक व्यय की भी ज्ञात करना है। देखिए माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, दो चीज। क्या क्या ज्ञात करना है, बहुलक तथा माध्य दोनों साथ में। तो सबसे बड़ा बहुलक यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे बड़ा बहुलक, बहुलक वर्ग, सबसे बड़ा बहुलक वर्ग कौन है। इसमें देखोगे तो किताब में देखोगे तो कितना है 40, यानी कितना है ये 1500 माइनस 1500 से लेकर 2000 के बीच में, और L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर 1500 हो गया, और उसके बाद H बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 500 आएगा, इस तरीके से। और उसके बाद क्या कह रहा है, F1 कह रहा है तो F1 40, और F0 कह रहा है तो कितना हो जाएगा 24, और F2 बराबर कितना है 33, इस तरीके से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस F1 0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L बराबर 1500, F1 कितना है, F1 40 है, माइनस F0 कितना है 24 है, 2 F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस, और F2 कितना है 33, H कितना है 500, सही है। और 1500 प्लस इसको 40 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 6 16, और 4 दूनी 8 माइनस 5 7 500, 1500 प्लस 16 बच्चे 80, इसका गुणा यही कर ले रहे हैं 80, और इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है, ये 23 हो गया, इस तरीके से। तो 1500 और ये है
इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 347.83। तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 1847.83 इतना आएगा हमारा बहुलक। देख लो इतना आएगा बहुलक। बहुलक निकालने का सीधा सीधा सिंपल यही था। सबसे बड़ा बहुलक उसमें से ज्ञात करिए, जो टेबल दिया हुआ आपको उसमें से सबसे बड़ा यही इसी साइड देता है सबसे बड़ा, इसको F1 कहते हैं, और इसी साइड देता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। वर्ग अंतराल हो जाएगा F1, उसको उसी के सीध वाला F1 मालूम कर लीजिए, ठीक है। और उसको घटा देंगे H आ जाएगा। पहला वाला क्या है लीस्ट नंबर, तो ये 1500 हो जाएगा। उसके ऊपर वाला तो कितना 24, उसके नीचे वाला 33। इसी तरीके से करना है, बस इसमें कुछ नहीं है, बाकी से फार्मूले में रख देना है, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं, अब माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। हाँ ठीक है, देखिए इसका ये सब बन गया है। ये एक टेबल दिया था, उस टेबल के बारे में बात करते। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई हम जानते हैं छोटे नंबर और बड़ा नंबर को जोड़कर, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। जब दो इतना करेंगे तो 1250 आएगा। और उसके बाद इसको और इसको 15 और 2 1500 और 200 2000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और इसको करोगे तो 1750 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये है 2250 आएगा। आप कैलकुलेटर लेकर बैठे रहिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे परेशान होने की बात नहीं। बोर्ड के एग्जाम में ये सब इतने लेंथी क्वेश्चन है, ये सब कभी नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन को उठाकर देखोगे एकदम साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, जो एक बार देखो समझ में आने लगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को इतना सोचने समझने की इतना कल्पनाएं नहीं होती कि वो सोच और समझ सके उस समय, क्योंकि प्रेशर इतना मेंटली रूप से इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। उसके झेलने के लिए लड़कों क्या चाहिए, छोटा से छोटा क्वेश्चन जैसे बहुलक, बारंबारता या फिर माध्य निकालना, तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देता, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखते रहिए कैसे सॉल्व होगा, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे सॉल्व होता आ रहा है, ठीक है ना। तो परेशान होने की बात नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा, कैसे सॉल्व हो रही है स्टेप को समझ लीजिएगा। बस स्टेप को समझ लोगे तो हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3250, और ये कितना हो जाएगा 4250, ये 4250, 4750, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ए को, यहाँ पर ए दिया है ना, ए को डिफाइन करना होता है। तो 3250 ए बराबर कितना हो जाएगा, 3250 हम ए डिफाइन कर लेते हैं। 1250 में ए को घटा देते हैं 3250, ठीक है। ऐसे ही 1750 में 3250 को घटा देते हैं। 2250 में 3250 को कर लेते हैं। 2750 में 3250 कर लेते हैं। 3250 माइनस 3250, ठीक है। और ये 4250 माइनस 3250 ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा 3750, ये कितना हो जाएगा 3750, 3750, 3750, ये 4250 में 3250 को घटा देते हैं। 4750 में 3250 को घटा देते हैं। अब देखिए जब घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 0001, 1000 बटे 1000 बटे एच का मान कितना रख ले, एच का मान, हाँ पीछे दिया था 500, ठीक है। जब घटाए थे यही था ना, सबसे बड़ी नंबर कौन है, यही है, सबसे 40 वाला यही है। इसमें देखो घटा दो, 2000 में से 1500 घटाएगा तो 5 से ना आएगा, इसी को एच कहते हैं। तो बटे 500 तो कितना आएगा, इसको कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, सही है ना, माइनस में। और ये कितना हो जाएगा, इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 1500 बटे 500, तो ये माइनस में 5 दे 15 माइनस 15,
और ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 500। 5 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 2000 आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको घटाओगे तो क्या आएगा, इसको घटाओगे तो ये 500 बटे 500 तो -1। 350 0 बटे 500 करोगे तो ये 0 आएगा। इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 500 बटे 500, 500 बटे 500 बटे 1। 5 इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, इसको देख लो, इसका कितना आएगा 1000, 1000 बटे 500, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरीके से इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1500 बटे 500, 5 ते 15। इस तरीके से एफ आई और यू आई निकाल लीजिए। एफ आई कितना है, ये है। ठीक है, एफ आई कितना है, ये है एफ आई 24। इसका 24 और 4 का गुणा कीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 4 चौक 16, 1 और 2 का 2, 2 1 3, 36, 40, 4 3 12, 120, 35 दूना 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से 28 का 28, 28 का 28, 38 0 0, 22 1 का 22, 16 दूना 32, 32, 7 3 21, 7 3 21। इसको इस वाले को और इस वाले को अलग अलग जोड़ लीजिए, जो आएगा घटा दीजिएगा, कितना आएगा 235 आएगा। इस तरीके से। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, अब मिटा दे क्या इसको, तो चले हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा हमें काम है तो इसको हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर इसके बारे में बात करते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर ये हो जाएगा ए कितना, ए प्लस एफ आई यू आई, एफ आई, ठीक है, इंटू एच। एच ही कर लेते हैं और क्या होगा, ठीक है ना, इंटू एच कर लेते हैं, ये हो पाएगा और क्या, इंटू एच। तो ए कितना है, ए बराबर क्या मान रहे, 32 50 हमने मान रखा है, प्लस और ये एफ आई यू आई कितना है, एफ आई 200 235 और एफ आई कितना है, एफ आई यहाँ पर कुछ दिया था, उसको भी मिटा दिए। चलिए एफ आई यहाँ पर आंकड़ों में दिया होगा, एफ आई इसमें भी नहीं दिया, सब मिटा दिया। चलिए अच्छा 200 कितना दिया, 200 गुणित 500, ठीक है, 32 50 प्लस इसको जब इसको काटोगे इस तरीके से, इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा 58 7.50। तो ये कितना हो जाएगा 26.625। तो ये माध्य बराबर आ गया, माध्य बराबर इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, एक बार इसको हम रिवाइज कर देंगे, पूरा वीडियो एक बार रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी पूरे स्टेप सब कुछ वैसे ही बताए गए, जैसे कोई चीज में नया नहीं है, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। तो नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, फिर से इसको सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं।